आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, उसकी जब हम सही दिशा देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत हर एक व्यक्ति की विचारधारा को बदलना, हर व्यक्ति को नई दृष्टि देना। और दृष्टि है वो पुरुषार्थ है। हम कुछ भी नहीं करते, हम तो केवल दृष्टि देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता सही सही रास्ता होता है, वो मुक्ति का रास्ता होता है। चलना आपको पड़ेगा। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। भाई और बहनों, ये जो प्रेक्षा शब्द है, वह प्रेक्षा शब्द है देखना। देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाहर देखना, अगर हम चलते चलते सामने नहीं देखेंगे तो हमारा सिर फूट जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे, वो सामने नहीं देखा तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ट्रेन चल रही दो पटरियों पर और उन्होंने जो है वो सिग्नल का ध्यान नहीं दिया, एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन हो गई, तो आज समझ सकते हो कितना विध्वंस हो सकता है। यानी देखना बहुत जरूरी है। हम अगर देखना नहीं सीखेंगे तो हम संसार की कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए देखना बहुत ही मुख्य चीज है। जिस तरीके से हम बाहर देखते हैं, वो हमारा व्यवहार पक्ष है। वो हमारा जो व्यवहार व्यवहार पक्ष के साथ साथ में हमारा वो जो है व्यवहार जीवन है, उस जीवन के अंदर सारा जो है वो देखने के माध्यम से होता है। तो हमारा एक निश्चय जगत है, व्यवहार जगत के साथ साथ में निश्चय जगत है, और निश्चय जगत भीतर का जगत है। तो भीतर भी देखा जाता है। भीतर की आंख अलग होती है और बाहर की आंख अलग होती है। मैं भीतर और बाहर की आंख का आपको भेद बताना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट जो है बहुत करुणाशील थे। जीसस क्राइस्ट अपने आप को जो है वो सन ऑफ द गॉड मानते थे, और वो कहते थे कि जो ये ईश्वर ने बताया वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रिनिटी किया करते थे। वो कहते थे मैं ईश्वर की संतान हूँ, आप भी ईश्वर की संतान हो। और दूसरा वो कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। और तीसरी बात वो कहते हैं कि सेवा का कार्य करो, प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति सेवा का ध्यान देना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी में सेवा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, और ट्रिनिटी को स्थान दिया है, मतलब अपने आप को ईश्वर की संतान, गॉड, बहुत फेयरिंग गॉड, फेथ का बहुत बड़ा स्थान है। तो जीसस क्राइस्ट के समय की बात है कि एक अंधा व्यक्ति जो गिड़गिड़ाता आया कि हे प्रभु, मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और मैंने इस दुनिया को बिल्कुल नहीं देखा, मैं सूरदास हूं, तो आप मेरे पे कृपा करिए। कई बार जो गिड़गिड़ाने लगा तो करुणा आ गई जीसस क्राइस्ट ने, और जीसस क्राइस्ट तो एक ही वाज द सन ऑफ द गॉड। तो उन्होंने जो उसको आंखें दे दी, तो दोनों आंखें देने से वो इस दुनिया को देखने लग गया। तो जब वो बाहर गया तो उसने सबसे पहले देखा, रूपवान स्त्री को देखा। तो रूपवान स्त्री देखने से, वो जवान लड़का था, रूपवान स्त्री पे लुब्ध हो गया, मोहित हो गया, और उसके साथ कुकृत्य कर बैठा। अब जो है यह बात किसी ने देख ली, तो देख करके और वह व्यक्ति उसको जो है अंधे व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट के पास पता और सारी कहानी सुनाई। तो जीसस क्राइस्ट ने जो है वो कहा कि मैं मेरी भूल स्वीकार करता हूं,
इसको मैंने बाहर की आंखें तो दे दी, भीतर की आंख नहीं दी। भीतर की आंख संयम की आंख होती है, संवर की आंख होती है, और भीतर की आंख होती है संभाव की आंख होती है। कि वो संभाव की आंख क्या है कि तुम राग द्वेष मुक्त होकर के देखो। तुमने अगर उसके पास में भीतर की आंख होती तो वो क्या उसको रिलेटिव देखता, उसको परी को सुंदरी को रिलेटिव देखता, और वो चिंतन करता ही तो हाड़ मास का पुतला है कि अगर इसी तो खाली चमड़ी गोरी है, अगर इस चमड़ी गोरी को जो है फिर ऊपर से चमड़ी हटा दी जाए, इसके भीतर वो बदबू है, को शायद दुनिया में इतनी गंदगी कहीं नहीं जितनी हमारे भीतर गंदगी है, और उसको वैराग्य आ जाता। उसको भीतर की आंख ना दी तो इसके लिए जीसस क्राइस्ट ने अपनी भूल स्वीकार की। तो भाई और बहनों, हमारे को भीतर की आंख मिलनी चाहिए। जितने ये भगोड़े हैं जो कि बड़े बड़े जो है हमारे कहे जाने वाले ये जो बाबा लोग हैं, तो बाबा लोग हैं वो करोड़ों की संपत्ति वाले हैं, मठाधीश हैं, और उनको भगवान की तरह लोग मानते हैं। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है सन्यासी को बहुत ऊंचा ध्यान दिया जाता है, उसके प्रति गलत भावना नहीं रखी जाती है। लेकिन वो भगोड़े कुकृत्य बैठते हैं और कई जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर की आंख नहीं है। इसीलिए भीतर की आंख का मतलब भीतर देखना, भीतर प्रभु है, भीतर प्रभु का राज है, भीतर कोई भी खराब चीज नहीं है, सब पॉजिटिव थॉट है। जहाँ प्रभु विराजमान होता है, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, सब गुणों का पुंज है, उसके कोई बुराई होती नहीं है। तो उसका जब हम ध्यान करते हैं, उसका हम रियलाइजेशन करते हैं, उसके शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप कौन सा है? ज्ञाता दृष्टा भाव है। और ये जो जो शरीर है ये अशुभ हो जाता है, क्योंकि इसमें राग द्वेष है। देखिए, इस शरीर में दो धाराएं हैं। एक धारा में तो प्रभु है जो प्योरली ज्ञाता है, दृष्टा है, अशरीरी है, और अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शरीर वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है, और वह मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा है। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सरमाया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा वो टंकोत्कीर्ण है, ऐसा जो अव्ययवाद है, उसके कितने गुणों की बात करें, वो तो ब्लिश है, वो तो सुख आनंद में रहने वाला है, और वो जीवन भर आनंद में रहता है, उसको मुक्ति की अवस्था बोलते हैं। तो ऐसा भीतर विराजमान है, और उसके इसके साथ साथ भी भीतर अशुद्धि है, राग द्वेष, सारी बीमारियों की जड़, मोह का संसार, पूरा मोह का वट वृक्ष भी भीतर है, वह हमारा राग द्वेष है। वही तकलीफ पैदा कर रहा है, वही हमारे भाव बिगाड़ रहा है, वही हमें नेगेटिव थॉट्स देता है। तो हम अपने जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, हम प्रभु के दर्शन करने भीतर जाते हैं, भीतरी आंख खोलते हैं, तो ये हमारी ज्योति के अंदर प्रेक्षा है, वो भीतर की आंख खोलने का उपक्रम है कि तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे राग द्वेष न हो। जब राग द्वेष समाप्त हो जाता है तो हम हर वस्तु को तत्व की दृष्टि से देखते हैं, और सारा संसार भगवत स्वरूप नजर आता है, सारा संसार तत्व स्वरूप नजर आता है, और हर व्यक्ति में हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। उसकी उपलब्धि क्या होती है कि जिस व्यक्ति के भाव नकारात्मक समाप्त हो जाते हैं, सकारात्मक आ जाती है, तो कीड़ी में, चींटी में, हाथी में, पेड़ में, पौधे में, राम में, कृष्ण में, मेरे में, आप में, वही आत्मा का अनुभव करता है जो सबके अंदर है, और वह मुक्त होने वाली आत्मा, उसका शुद्ध स्वरूप है, वो मुक्त होने वाली है। और जो तकलीफ देने वाला ये नेगेटिव थॉट्स है, ये राग द्वेष है, यही उसके दर्शन नहीं होने देता है। इसीलिए इस ये अज्ञान है, इस अज्ञान की वेल्डिंग को जो है हमें काटना है, राग द्वेष को हटाना है। तो राग द्वेष मुक्त होकर देखने को हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। ये भीतर की आंख है। तो हम ज्योति के अंदर प्रेक्षा करेंगे। ज्योति के अंदर प्रेक्षा कैसे की जाती है, पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ कि हमारा जो ललाट का केंद्र है, उस ललाट के केंद्र पर जो है वो हम चंद्रमा का, चमकते हुए चंद्रमा के जो परमाणु पहले जो हमारे दोनों जो नथुनों के बीच से खींचेंगे, व्हाइट कलर, चमकते हुए कलर के, और धीरे धीरे हमारे ललाट के मध्य भाग जहाँ टीकी लगाते हैं, उस भाग पे उन जो है परमाणुओं को हम इकट्ठा करते हैं और एक चंद्रमा बन जाता है। अब उस चंद्रमा के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे जितने भी दूषित भाव है, हमारे 18 तरह के पाप, प्राणाति पाप, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये 18 तरह के पाप है जो मुख्य 4 भाग
भागों के अंदर डिवाइड किए गए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 2 भागों में बात करें तो राग और द्वेष, एक भाग में करें तो कषाय, एक भाग में बात करें मोह। इसको हम क्या है भस्मीभूत करते हैं। हम जो ऑटो सजेशन देंगे कि सारे हमारे नकारात्मक सोच, सारा हमारा जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ है, ये जो चंद्रमा चमकता हुआ है, इस चंद्रमा के चांद में हम करते हैं स्वाहा। हम आध्यात्म यज्ञ करते हैं, हम उसकी बलि चढ़ाते हैं, क्रोध की, अहंकार की, माया की, लोभ की, उसके अंदर उसको स्वाहा करते हैं। मतलब यज्ञ में जो स्वाहा किया जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, वो स्वाहा कहलाती है। तो वो हम करेंगे बकायदा। ये सारा जो है हम एक प्रयोग के द्वारा करेंगे, और उसके बाद में इसके समय रहा तो हम बताएंगे कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा के ऊपर जो है हमारा कषाय उपशमन की साधना करने से क्या लाभ होता है, और इसका अल्टीमेट लाभ क्या है, और व्यवहार जगत का क्या लाभ है, हम दोनों बताएंगे। व्यवहार और निश्चय के लाभ की बात करेंगे। पहले हम प्रयोग करा देते हैं। तो दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एंटीना की तरह, और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए अब अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए। दोनों पैर के अंगूठे से लेकर के पंजा, साथल, पैर, घुटना और कमर का मध्य भाग। फिर ऊपर आइए कि हमारा पेट, पेट के ऊपर गर्दन और पीछे कमर, दोनों हाथों के पंजे, अंगुलियां, पूरा सुझाव दीजिए। शरीर का नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, गर्दन के ऊपर का भाग, दोनों आंखें, दोनों कान और नाक और ये खोपड़ी पूरा, और दूसरा गर्दन, पूरा ऊपरी भाग शिथिल हो जाए। आप जो है ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा ये शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई भारीपन नहीं, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, बिना किसी अकड़न जकड़न के भारीपन पे शिथिल हो रहा है। अब आप अनुभव कीजिए पूरा शरीर का एक एक अवयव, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है, हो रही है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित करिए। चेतना की शक्ति चित्त कहलाता है, केंद्रित करिए, और उसके बाद में जो है ऑटो सजेशन दीजिए कि लंबा सांस, गहरा सांस, समतल सांस, और श्वास के भरते समय पेट फूलना चाहिए और निकलते समय सिकुड़ना चाहिए, ताकि अनुभव हो जावे कि श्वास चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो आप अनुभव कीजिए श्वास चल रहा है, आ रहा है, श्वास जा रहा है, आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के बीच में से आप जो है वाइट चमकते हुए सफेद परमाणुओं को खींचिए, और सफेद परमाणु जहाँ ललाट का मध्य केंद्र है वहाँ पर गोला बनाइए, बड़ा लंबा गोला, लंबा गोला। अनुभव कीजिए कि ललाट का ये मध्य भाग पूनम के चंद्रमा की तरह वाइट परमाणुओं से भर गया है, भर गया है, भर गया है। अब हमने इस जो है वो परमाणुओं को एकत्रित किया, यहाँ पर हम अपने जो कषाय है उसका उपशमन करेंगे। तो आप यहाँ जो है तेजस, इसके शरीर का जो ज्योति केंद्र है, इस पर जो है अपने प्रभु के स्मरण के साथ में आप अनुभव कीजिए, सुझाव दीजिए, मेरा कषाय इस यज्ञ में भस्मीभूत हो रहा है, मेरा क्रोध जल रहा है, मेरा अहंकार जल रहा है, मेरी माया जल रही है,
मेरा लोभ जल रहा है। वास्तव के अंदर अग्नि में भस्मीभूत हो गए हैं। मेरा अहंकार, मेरा क्रोध, मान, माया, लोभ, मेरा मोह, मेरे 18 पाप यहाँ पर भस्मीभूत हो गए हैं, भस्मीभूत हो गए हैं। अनुभव कीजिए कि ये जो ललाट के ऊपर ज्योति केंद्र जो है हमारा, वहाँ पर चंद्रमा जैसा ध्यान किया, तो ध्यान करने के बाद अजीब शांति मिल रही है। अनुभव कीजिए कि मेरे भीतर शांति का संचार हो रहा है। शांति 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 का संचार हो रहा है। अब आप जो अनुभव कीजिए कि मेरा क्रोध घट रहा है, मेरा अहंकार घट रहा है, मेरी माया घट रही है, मेरा लोभ घट रहा है। तो इस तरीके से अनुभव कीजिए कि धीरे धीरे मेरा कषाय शांत हो रहा है, शांत हो गया है, शांत हो गया है। कषाय शांत, तो हमारी दृष्टि में उज्ज्वलता आएगी, प्योरिटी आएगी। तो इस तरीके से ये हमने ज्योति केंद्र की प्रेक्षा की, तो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। वो प्रभु के आशीर्वाद है, आपकी हथेली पर आ गया है। उस प्रभु के आशीर्वाद को 3 बार मसलिए और अपने सिर के ऊपर जो उस आशीर्वाद को मंगल भावना के लिए लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमने भाई और बहनों ये ज्योति केंद्र प्रेक्षा की है। ये आहुति का केंद्र है। यहाँ पर हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ 18 तरह के सारे नेगेटिव थॉट है। तो जिस तरीके से हम जो है किसी आध्यात्मिक यज्ञ के अंदर कोई मंत्रों के उच्चारण के साथ में स्वाहा बोलते हैं, अर्पित करते हैं, तो आप भी यहाँ स्वाहा बोलते जाइए। मेरा क्रोध स्वाहा हो रहा है, मेरा अहंकार स्वाहा हो रहा है। और यहाँ पे जो ज्योति केंद्र पर चंद्रमा की जो अग्नि के ऊपर अग्नि जल रही है, उस अग्नि में स्वाहा बोलते जाइए। मेरा मान स्वाहा, मेरा लोभ स्वाहा, मेरी माया स्वाहा, मेरी ईर्ष्या स्वाहा, मेरा मत्सर भाव स्वाहा। तो हमारे जितने जितने भी नकारात्मक सोच है, जितने जितने दोष है, जितने कषाय है, तो यहाँ पर स्वाहा करने से और यहाँ पर जो है ज्योति केंद्र की प्रेक्षा ध्यान करने से जो है वो धीरे धीरे जो जितना कषाय जो हमारा ये कर्म रज का जो शरीर है, कार्बन शरीर है, उसमें टर्बुलेंस होती है, उसके शिथिल पड़ते। टर्बुलेंस कैसे होती, मैं उदाहरण के द्वारा भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी पानी को गर्म करना चाहते हैं तो पानी को भगोले पर डाल करके और गर्म कीजिए। आपको धीरे धीरे लगेगा कि वो पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, और सारे बुलबुले जो है वो जहाँ पर जो जगह थी, उस जगह को जो एक परमाणु से दूसरे बीच में परमाणु की जगह थी, उसको जगह को हटाते हुए वो बुलबुले जो है वो सारे ऊपर आ रहे हैं। और ऊपर आकर के धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी पूरा गर्म हो गया। तो ये पानी गर्म क्यों हुआ? ये टर्बुलेंस के कारण हुआ, क्योंकि जो जगह थी एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में, वो जगह समाप्त हो गई। और सारा पानी अगर बराबर उबालोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। उकलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी हो जाता है। तो ये सारा क्या है कि पानी जो है उसके द्वारा ये परमाणु में टर्बुलेंस होती है। ठीक उसी तरह से हम प्रभु भक्ति में रहते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, हम भेद विज्ञान करते हैं, हम शरीर को जो है वो ये भुगतने वाला मानते हैं, इसको अकर्ता मानते हैं। हमेशा देखिए कि जो भी आत्मविज्ञान की 2 शर्त मुख्य है। एक तो आप भेद विज्ञान कीजिए, और दूसरा अपने आप को अकर्ता मानिए कि ये सारी जो सृष्टि चलती है वह कुदरत चलती, कुदरत के कानून से। और कुदरत के कानून को चलाने वाले वो 6 द्रव्य है, उनको समझना बहुत जरूरी। वही कुदरत है। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? पहला तो चेतन, हमारी आत्मा। दूसरा जड़ पदार्थ, जो जितना भी दिखाई देता है। और तीसरा जो है गति सहायक, मोशन तत्व। और चौथा है कि जो स्थिति सहायक, रेस्ट देने वाला स्थिति सहायक। और 5वां तत्व जो है वो है हमारा टाइम, और जो कि हमें समय बताता है। और छठा तत्व जो है, छठा द्रव्य है, वो द्रव्य जो है वो है हमारा स्पेस, आकाश। ये 6 द्रव्य बनके कुदरत बनती है। और ये कुदरत जो है यही पूरे विश्व का 84 लाख जीव योनियों का संचालन करती है, और इसका कानून चलता है।
और इस कानून में इसने किसी को कर्ता बनने की कोई पावर नहीं दी, कोई अथॉरिटी नहीं दी, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी और किसी को कर्ता बनाया ही नहीं है। अब मनुष्य टांग अड़ा करके अपने आप को कर्ता मानता और कई बार सामने वाले को भी कर्ता मान लेता है, जबकि वो सामने वाला कर्ता नहीं है। अगर वो आया है हमारे संपर्क के अंदर तो हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए आया है। उसको व्यवस्थित शक्ति ने, उसको कुदरत ने भेजा है और वो निमित्त के रूप के अंदर आया है, वह कर्ता नहीं है। इसलिए उसको दोषी नहीं मानना, अपने आप को कर्ता न मानना। और जो कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में निमित्त आता है उसको निमित्त की हैसियत में, दुनिया के किसी व्यक्ति ना तो स्वयं को कर्ता मानना, न किसी दुनिया के किसी व्यक्ति को कर्ता मानना, क्यों कर्ता कोई होता ही नहीं है। कर्ता कुदरत है। कर्ता जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है और कर्ता कुदरत के कानून से चलती है, वह व्यवस्थित शक्ति है। तो भाई और बहनों, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, भेद विज्ञान और अकर्ता भाव। क्योंकि हम जो है जब ये प्रश्न करेंगे अपने आप से, मैं कौन हूं, तो प्रश्न का उसका उत्तर आएगा कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम अशरीरी हो। ये प्रश्न आएगा। फिर कुदरत कौन चलाती है? कुदरत व्यवस्थित शक्ति चलाती है। कुदरत चलाती है कुदरत को। और वही जो है वो, उसको कई लोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नाम से भी कहते हैं और कई जगह काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति भी कहा। सभी चीजें एक है, सभी कुदरत है और कुदरत के चलाए हम चलते हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है और हमारे उपादान के अनुरूप जो है कुदरत हमको संजोग देती है। तो भाई और बहनों, जो हमने ये प्रयोग किया ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, ये अज्ञान को काटने का प्रयोग है। हम जो है इस शरीर के अंदर इस आत्मा बेचारी क्यों फंसी हुई है और ये जड़ जड़ इसके साथ में जो चेतन का जो है पश्चानुपूर्वी क्यों अनुबंध है, इसका कारण है इसके बीच में वेल्डिंग पड़ी है। और वह वेल्डिंग अज्ञान की वेल्डिंग है। वो अज्ञान की वेल्डिंग क्या है कि आपने टांग अड़ा करके अपने आप को कर्ता माना कि करने वाला मैं हूं, ये घर मैंने बनाया, ये धन मैंने कमाया, ये फैक्ट्री मैंने खड़ी की, मैं बड़ा लेखक हूं, मैं कुलपति हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का बाप हूं, मैं कुबेरपति हूं, मैं किसी का पति हूं, कोई मेरी पत्नी है। इस तरीके से हमने जो है ये भ्रामक चीज बताई, जिसको जिसको कि रॉन्ग बिलीफ कहते हैं। ये रॉन्ग बिलीफ करके हमने अपने आप को कर्ता माना और यही हमको घुमाती है। तो ये जो हमारा ज्योति केंद्र प्रेक्षा है, कर्ता भाव को बदल करके अकर्ता भाव लाता है ज्ञान। और हम जो गीता की भाषा में बात करें तो निष्काम कर्म की बात करता है कि ये निष्काम कर्म जो है वह जो है वो करने वाला जो है प्रज्ञा चक्षु होता है। वो अपने आप को जो है सम महसूस करता है, समभाव में रहता है। अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, निंदा प्रतिष्ठा, थोड़ा ज्यादा, सब में अपने आप को एक सा मानता है। ये प्रज्ञा चक्षु की बात, ये अकर्ता की बात है। और ये हमारा जो है निष्काम कर्म की बात है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी फल की इच्छा नहीं करता है। वो तो कर्म योगी है, वो तो कर्म करता रहेगा। क्यों? अपने आप कर्ता मानता ही नहीं है। इसीलिए जब कर्म करता नहीं मानता है तो वह व्यक्ति जो है क्यों जो है रिजल्ट की चिंता करेगा? वो तो करता ही रहे और करना पड़ेगा। देखिए, बड़ी कितनी विचित्र बात है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती थी। रात में हम सोते हैं तो हमारा हमारा जो मन नहीं सोता है, हमारा चेतना, हमारा प्रभु नहीं सोता है। हमारा जो जो सोचने की शक्ति यूं क्यों चलती रहती है। शरीर सो जाता है लेकिन मन नहीं सोता है, वो तो यूं का यूं चिंतन। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति, ये जो है, जो वचन तो बोलते हैं जब होती है, काया तो जब शरीर चलाते होती है। जब हम नींद लेते हैं तो शरीर सो जाता है और मन है वह चिंतन करता रहता है। कहने का अर्थ
भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, ये आपके लिए ही प्रारंभ किया गया है। हम आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। आपका जो अज्ञान है, उस अज्ञान को जो हम सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से ज्ञान में बदलना चाहते हैं। और जब ये एक बार ज्ञान में बदल जाएगा, आपको सही दृष्टि, सही सोच मिल जाएगी, तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आपको राजपथ मिल जाएगा और धीरे धीरे आप मुक्ति की ओर चलते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले और जय जगत मिले। तो उसी क्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।